आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको एक कुंडली लेकर के आया हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है हमारा 2/12/1995 और ये कुंडली एक फीमेल की है। इसके हमने व्यवसाय के बारे में बताना है। सबसे पहले हमने यह देखना है कि लगन भाव पर किसकी दृष्टि है, लगन भाव कैसा है। लगन भाव हमारा सूर्य है, जो इसका जन्म 2/12/1995 23:15 दिल्ली का है। इसकी शादी हो चुकी है और व्यापार के बारे में हमने बताना है। अभी मैंने जो कुंडली के बारे में बताया था वो उसके पति की कुंडली है। संतान के बारे में जो स्थिति उस कुंडली में संतान के बारे में है, वही कुंडली स्थिति इसके बारे में भी है। दोनों कुंडलियों का एक सा ही करीब करीब नियम है। तो संतान के बारे में मैं तो बता ही चुका हूँ। यहाँ आपको सिर्फ व्यापार के में बारे में ही बताऊँगा। वैसे आपको मोटिव बता देता हूँ कि देखो, लगन पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4। मंगल दृष्टि पर पड़ रही है चंद्रमा पर। चंद्रमा इसका कमज़ोर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और आय भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है हमारी लगन पर। तो 7 8 9 10 और लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है हमारी सूर्य गुरु बुध पर। तो संतान के बारे में ये चीज़ें कमज़ोर हो गई। हम चलते हैं अब व्यवसाय के बारे में। सबसे पहले हमें यह देखो कि लगन भाव क्या कह रहा है। लगन भाव इसका शनि की दृष्टि पड़ रही है और लगन के साथ सूर्य गुरु बुध शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। इसका लगन भाव तो मजबूत है और हमारा लगन पी के है, पुत्र कारक है, गुरु एम के है, बुध एम के। ये हमारी जीवनी पद्धति है। इनका यहाँ योग बहुत अच्छा बता रहा है क्योंकि तीनों ग्रह बैठे, पुत्र कारक, आत्मा कारक और एम के। ये हमारा जीवन पद्धति में एक अच्छा योग बताते हैं। और पासर पद्धति भी हमें बता रही है एक अच्छा योग है कि सूर्य गुरु बुध चौथे भाव में बैठे हुए हैं। हमारा लगनेश हैं केंद्र में बैठे हुए हैं और बुध हमारे जो हैं वो आय भाव स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं। ये इनकी स्थिति यहाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले कि इस कुंडली में जो 10 में से वो कहाँ बैठा हुआ, 10 में जहाँ बैठा हुआ होता है उसी से व्यापार के बारे में हम ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 10वें अगर पंचम भाव में बैठा हुआ है यानी ये भाव बहुत अच्छा है। 12 भाव में बैठा होना अच्छा नहीं होता, वो बाहर विदेश में ले जाता है। छठा भाव अच्छा नहीं होता और अष्टमी भाव नहीं। इसका 10वें शुक्र है, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है और साथ में मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल इसको ऊर्जा दे रहा है 1 2 3 4 5 6। और आपको बता देता हूँ इस कुंडली में हमारे ये देखो, इस कुंडली में पूर्ण परमात्मा राहु, सूर्य और मंगल तीन एक तरफ बैठे हुए हैं। यानी ये है जातक अपना काम करेगा, ये से सिद्ध हो रहा है। जहाँ पूर्ण परमात्मा से हमारे चार होते हैं, राहु, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और सूर्य। राहु, सूर्य, मंगल और चंद्रमा चार ग्रह पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं। जहाँ पर चार पूर्ण परमात्मा अंश का योग होता है, वह व्यक्ति औरत हो, मेल हो या फीमेल हो, वो अपना काम करेगा। ये से सिद्ध हो गया हमें। यहाँ पर ये अपना काम ही करेगा क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है। इसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। क्यों पढ़ाई लिखाई के हम भाव ये देखते हैं 1 2 3 4 5। इसका जो हमारा पंचमेश है चौथे भाव में बैठा हुआ है
और बुध हमारा साथ बैठा हुआ। सूर्य साहब पढ़ने में ये लड़की बहुत होशियार है। सूर्य गढ़ते दिखाता है, बुध ज्ञान देता है, गुरु भी अच्छा ज्ञान देता है, मंगल साथ देता है। यहाँ सबका योग इकट्ठा दिखाई दे रहा है। सूर्य गुरु बुध शुक्र हमारे बुध हैं दिव्य भाव के स्वामी, जो धन भाव को भी देते हैं और विद्या भी देते हैं। तीसरा भाव हमारा साहस देता है। शुक्र वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं और साहस देने वाले मंगल भी साथ बैठे हुए हैं। और हमारे चौथे भाव के स्वामी भी यहाँ बैठे हुए हैं। संतान के लिए हमने बात करनी वो बात अलग है, लेकिन व्यवसाय के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठा हुआ होता है पंचम भाव में तो वो अच्छा होता है। इस तरह से ये मैंने आपको बातें व्यवसाय के बारे में बता दी, किसका व्यवसाय अच्छा रहेगा। और यानी कहने का मतलब ये है, अगर अष्टमेश हमारा जो होता है 8 में और 12 में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता। अष्टमेश हमारा है ये, अगर 12-8 में बैठा हो तो अच्छा नहीं होता है। बाकी भाव में बैठा हो तो अच्छा होता है। जहाँ जिस भाव का जो कार्य होता है उसको वहाँ से हेल्प मिलती है। यानी इसका पंचमेश है, यहाँ बैठा हुआ पूर्वार्ध में पुण्य पिछले कर्मों में, यानी इसका ये शुक्र अच्छा है पिछले के हिसाब से। और भाग्य हम देख रहे हैं तो भागो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। भाग्य को कोई नहीं देखा। भाग्य हमारा है मेष लगन है, मेष है, नवें भाव का स्वामी वो पंचम में बैठा हुआ। यहाँ भी एक ये अच्छा योग बढ़ रहा है। तो हमने इसकी जो दशा है पारसरी पद्धति से ये हमने देखा हुआ है। यहाँ पर ये सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु हमारा है ये लग्नेश है और गुरु हमारा है पंचमेश। सूर्य हमारा लग्न भाव का स्वामी है और पंच भाव का स्वामी है गुरु। तो उसकी सूर्य गुरु में दशा लगेगी 12-8-27 लेकर के 31-28 तक। उसके बाद शुक्र में सूर्य की दशा लगेगी 25-30 से लेकर 25-31 तक। ये व्यवसाय इसका व्यवसाय का ये टाइम अच्छा है, यानी 28 से इसका व्यवसाय का जो कार्य है वो चालू हो जाएगा। अब हम देखते हैं जैमिनी पद्धति के द्वारा थोड़ा अनुभव कर लेते हैं। जैमिनी पद्धति हमारा जो है ये जैन पद्धति में हमने कुंभ की अंत दशा में मिथुन की दशा ली हमने। तो कुंभ की अंत दशा में मिथुन अंत दशा लगी। मिथुन अंत दशा हमारी ये है। मिथुन की अंत दशा में हमारे 3, 6, 9, 12 में जो भी गृह जिस भाव के कारक हैं वो उनको हेल्प करते हैं। अब यहाँ देखिए आप चंद्रमा AM के है, 12 राशि में बैठा हुआ है मीन में, और 3 में पंचम भाव में बैठी हुई है मिथुन राशि जो कि हमारी केंद्र में बैठी हुई है। और 9 भाव की जो राशि है वो हमारी आय भाव में बैठी हुई है, ठीक है। और ये 12 राशि में चंद्रमा बैठे AM के, और 9 में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं धारा कारक और जीके कारक। और 3 में हमारे ये यहाँ पर आ गई, और छठी राशि हमारी ये आ गई। ये हमारे यहाँ बुध यहाँ बैठे हुए हैं, यानी इसमें हमारा बुध जो है ये M के है। तो हमारी ये जैमिनी पद्धति भी बता रही है कि इसका जो हमारा व्यवसाय का जो इसका प्रोग्रेस है वो 27 से चालू हो जाएगी। 2026 में इसकी व्यवसाय फिर से चालू हो जाएगी, और 29 तक ये मैंने पारसी पद्धति में बताया है 28 लेकर 31 तक। और हमारी जैमिनी पद्धति भी बता रही है 26 से लेकर 29 तक इसका जो भी व्यवसाय है वो अपना पूरे हिसाब से सही हो जाएगा। सन 2026 से स्टार्ट हो जाएगी और 2029 तक इसका काम पूरा सही
चल पड़ेगा। ये मैंने आपको व्यवसाय के बारे में पाराशरी पद्धति और जैन पद्धति दोनों ला करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का अगर एक ही बात मिलती है तो हम समझें कि ये काम पूरा पक्का होना ही है। तो मैं आजकल जैमिनी और पारसी पद्धति को दोनों को तुलना करके बताता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। तो इससे पहले मैंने संतान के बारे में बताया था, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। संतान के बारे में ये भी पूछ रहा था, तो संतान के बारे में अगर देखना है कि कोई भी हो तो पति के कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक रहता है। पत्नी के हिसाब से देखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इनके ये जो लड़की है इसका पति के बारे में मैंने अभी आपको संतान के बारे में बताया था कि इसके संतान में दिक्कत तो है। ये रहे कि संतान की दिक्कत तो है, आगे तो भगवान ही मालिक के क्या होगा। तो मैंने आपको पत्नी के बारे में व्यवसाय के बारे में बता दिया, इसकी पत्नी है, और उसका जो पति है रोहतक का है जो, उसका मैंने आपको संतान के बारे में बता दिया। ऐसे मैंने आपको व्यवसाय और संतान के बारे में दोनों के बारे में बता दिया है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।